था क्यों नहीं। चलिए जनाब, राजौरी के बाद जरा मौसम के मिजाज से भी आपको अपडेट करते रहे और अगर आपने कल सफर करना है तो क्या कुछ सूरत हाल है उससे आपको बाखबर करें। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मौसम ने ली है करवट। बालाई इलाकों के अंदर यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जमकर हुई है बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी ने मौसम को बनाया है काफी खुशगवार। जहां कड़ाके की ठंड में थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिली है, वहीं पर आईएमडी की तरफ से भी, महकमे मौसमियात की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है और 10 अजला के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए वार्निंग जारी करते हुए एवलांच वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। इधर लगातार मौसम खराब रहने की वजह से श्रीनगर के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोई भी जहाज न उतर सका और ना ही यहां से वापस जा सका। तकरीबन 35 के करीब फ्लाइट जो है वो आज कैंसिल करनी पड़ी है लगातार बर्फबारी की वजह से। और अब खबर यह है कि शाम होते होते मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है पहाड़ों के अंदर और इंतजामिया ने रास्तों से बर्फ हटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गांव तक और गांव से तहसील तक और फिर शहर के अंदर बर्फ हटाने का काम भी शद्दमत से जारी किया और कई रास्तों से बर्फ हटाया भी गया है। ताम मत्सिल, करना, केरन, चंगदार के अंदर लगातार जिस तरीके से 1.5 से 2 फीट की बर्फ पड़ी है वहां पर अभी भी इंतजामिया जो है वो लगातार काम कर रही है। सीधे अशफाक के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ है गुलमर्ग से, क्योंकि एवलांच की वार्निंग जो है वो दे दी गई और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर थोड़ी देर पहले इस बात की जो है वार्निंग दे दी गई है कि जनाब एहतियात बरता जाए। बांडीपोरा, कुपवाड़ा के अंदर, उसके साथ बारामुल्ला, गांदरबल के अंदर, साथ साथ किश्तवाड़, अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ, रामबन अजला के लिए भी यह एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं जी, रिपोर्टर सामने है, बर्फ में लुत्फ हो रहा है। इशफाक मेरे साथ गुलमर्ग से। इशफाक, सुबह जब आप रिपोर्ट कर रहे थे तो बर्फ की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, क्या मैं ये समझूं कि शाम होते होते 5:30 तक बज रहे हैं तो बर्फ की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है, थोड़ा सा आराम हो रहा है? गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि पहले ही महकमा मौसमियात ने कहा था कि आज के डेट में यहाँ पर फजाई जो रास्ता है के साथ साथ जो जमीनी रास्ता है वो मुनक़ता हो सकता है, लेकिन सुबह से ही हमने इस पर नजर बनाए रखी थी और सुबह से कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिला कि वाकई में इस मामले है पेश है। जमीनी रास्ता के साथ साथ हवाई रास्ता जो है जो मुनक़ता हुआ और इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं ये सयातिन का गुलमर्ग है और यहाँ पर ही सारा जो सयाहों का जो मेन जो जमा होता है वो यहीं पर जमा होता है, उनकी एंट्री यहीं से होती है। और हमने अभी देखा कि यहाँ पर एसडीएम गुलमर्ग जो है वो यहाँ पर आए तो उन्हें यहाँ पर जायजा लिया कि जो गाड़ियों के लिए एडवाइजरी है गुलमर्ग जाने के लिए, क्योंकि बगैर जंजीर गाड़ी कोई गुलमर्ग नहीं जा सकती, क्योंकि जो 4x4 व्हीकल्स है उन्हीं को गुलमर्ग एलो किया जाएगा। लेकिन साथ साथ में जिस तरह से आपने अभी कहा कि एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, एवलांच वार्निंग भी जारी कर दी गई है, तो हमारी उस हवाले से इंतजामिया से बात हुई। सयातिन का गुलमर्ग में जो रेस्क्यू पुलिस है महकमा सयाहत का, उन्होंने कहा कि पहले से ही इस पूरे एरिया को मॉनिटर किया गया है और यहाँ पर इस तरह की कोई एवलांच की कोई शिद्दत नहीं होगी, लेकिन बारहा फिर भी उनकी ट्रेन जो है यहाँ पर गुलमर्ग में जो तैनात है इस सारे मामला को देख रही है। लेकिन सयाहों के लिए अच्छी खबर है और विंटर स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि सयातिन का गुलमर्ग में तकरीबन जो 4 फुट बर्फबारी जो है जमा हुई है। वही टंगमर्ग में जहां इस मुकाम पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी 1 फुट के करीब जो है इस वक्त बर्फबारी जो है जमा हुई है और यहाँ पर सुबह से लेकर आज तक अभी तक का इशफाक जरा ये भी बताइएगा कि सयाह जो है कितने तादाद में वहां पर मौजूद है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार बर्फबारी हो रही है और उम्मीद है लगाई जा रही है कि इस इलाके के अंदर यानी जिस जोन में आप है गुलमर्ग वाले जोन में यहां रात भर बर्फबारी हो सकती है, तो फिर वही मामला है कि स्कीइंग के लिए जो बच्चे आए थे और जो लोग आए थे उनके चेहरे क्या कुछ कह रहे हैं और मकामी तौर पर लोगों के चेहरों पर क्या कुछ आप पढ़ पाए हैं? बिल्कुल सर, अगर चाहे मकामी लोगों की बात करें, क्योंकि 60% के करीब जो यहाँ के आला तालीम याफ्ता नौजवान है उनका रोजगार सयाहत पर ही मबनी है, उनका रोजगार सयाहत से ही चलता है। वही यहाँ पर जो चंद रोज पहले जम्मू सूबे से जो बच्चे स्कीइंग के लिए गुलमर्ग पहुंचे थे वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो कल से ही यहाँ पर स्कीइंग का आगाज किया जा चुका है। लेकिन आज हमने देखा कि मुख्तलिफ कोर्सेज को जो है मजीद यहाँ पर हरी झंडी दिखाई, क्योंकि गुलमर्ग में अब उस तरीके का बर्फ जमा हुआ है जहां पर अब स्कीइंग हो सकती है। और महकमा सयाहत के साथ साथ जो यहाँ पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमें हैं उन्होंने पूरे जो स्लोप्स है वो तैयार रखे। सिर्फ अगर कमी है वो नेक्स्ट इंटरनेशनल स्केल्स की है जिनने पहले ही सयातिन का गुलमर्ग में बुकिंग की है और यह उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिनों में यहाँ पर वादी कश्मीर जो मजीद जो स्कीयर से वारिद होंगे और यहाँ पर स्कीइंग का लुत्फ ले सकते हैं।
बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इशफाक ज्वाइन करने के लिए, गुलमर्ग से अपडेट करने के लिए। श्रीनगर की सूरत हाल से भी आपको आगाही दिलाते हैं, क्योंकि श्रीनगर में आज बाद दोपहर मौसला जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। और इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल है, सीधे चलेंगे श्रीनगर। फैसल रियाज मेरे साथ है। फैसल, श्रीनगर शहर का क्या कुछ सूरत हाल है? इशफाक थोड़ी देर पहले गुलमर्ग से बता रहे थे कि लगातार बर्फबारी हो रही है। करना, केरन, टंडार में भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जो है लगातार जारी है। तो श्रीनगर शहर की क्या कुछ सूरत हाल है, और जो लोग शहर के अंदर है, चाहे वो सयाह है या आम लोग हैं, कितना लुत्फअंदोज हो रहे हैं इस बर्फ से? देखिए, बिल्कुल गौर, आपको पता होगा कि 7 जनवरी से ही पेशन गोई की गई थी कि 13 जो जनवरी है वहां तक बीच में बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। लेकिन हाई रिस्क में पहले ही बर्फबारी हो गई थी। लेकिन प्लेन एरिया, खासकर श्रीनगर की बात हो तो वहां पर अभी भी लोगों को इंतजार था कि बर्फबारी कब होगी। तो फाइनली आज सुबह से ही पहले बारिश स्टार्ट हुई तो उसके बाद एक अच्छी खासी बर्फबारी श्रीनगर में भी होनी शुरू हो गई, जो भी अभी भी जारी है। हालांकि कभी कभी तेज चलती है और कभी उसके बाद कभी हल्की फुल्की, लेकिन बर्फबारी जो है लगातार जारी है सुबह से। हालांकि जो आउटस्कर्ट एरिया है श्रीनगर के, वहां पे एक अच्छी खासी बर्फ इस वक्त जमा हो चुका है। मैं इस वक्त बेमना इलाके में हूँ, यहाँ पे भी एक अच्छी खासी बर्फ जो है इस वक्त जमी हुई है। लेकिन सड़कों पे इस वक्त बहुत ही ज्यादा फिसलन देखने को मिल रही है। गाड़ियां जो है वो रुक रुक के चल रही, कभी फिसलन की वजह से स्कूटी वाले या हो बाइक तो सब उनको वो गिर जाते हैं, वो स्कूटी नहीं चला पाते। अगर कुल मिला के लोगों की बात करें तो लोग काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी आम लोगों को, चाहे वो बीमारियों के हवाले से लोगों में फीवर देखा जा रहा था, इसके साथ कोल्ड भी था, खांसी भी थी, तो कहीं ना कहीं उस पर। अच्छा फैसल, जरा फटाफट से ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर दिखी इन सभी मामलों के बीच? खबर यह भी है कि बर्फबारी तो कम ही हुई है, लेकिन बिजली पानी का बंदोबस्त बराबर चल रहा है शहर के अंदर। देखिए, अगर अभी हमने कई लोगों से बात की तो बिजली अभी भी है, लेकिन पानी का थोड़ा मसला रहा, क्योंकि सुबह नलके जो है जम गए थे, तो उसकी वजह से आम लोगों को काफी देर तक मुश्किलें हैं। लेकिन बिजली के हवाले से अभी हमने कई इलाकों में फोन किए तो बहुत सारे इलाकों में तो पता चला कि बिजली इस वक्त अच्छी खासी चल रही है, जिनमें 30 तक बिजली चल रही है। लेकिन पानी का अभी भी मसला था। अगर बर्फ हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अभी ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी है, तो ऐसे एसएमसी से भी बात की, उनका कहना है हम पूरी तरीके से तैयार, अगर कोई अनटोल्ड सिचुएशन होती है या बर्फबारी ज्यादा होगी तो हमने पहले ही सारी मशीनरी को जो है एक्टिव रखा है, मैनेज करके रखा है। इसके साथ हमने एमईडी डिपार्टमेंट के साथ भी बात की, उन्होंने भी कहा पूरी तरीके से तैयार है, अगर कोई भी सिचुएशन होते तो आप मुझसे हैंडल करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फैसल बता रहे थे कि रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक कल से जो है वो मौसम में काफी ज्यादा तब्दीली होगी, फिर आगे फिर मगरबी हवाओं का असर होगा। बहरहाल बर्फ पड़ना वादी कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है, जरूरी भी है, इसलिए इस चीजों से जो लोग वहां पर है वो काफी इंतजार कर रहे थे, जैसे फैसल भी बता रहे थे, क्योंकि ये बर्फबारी जो है कई चीजें बेहतर करके चली जाती है।